हाँ जी, वेलकम बैक। मैं आपका भी एहतशाम कासिम। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वो 10 पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कोल्ड ईमेल करने से पहले। अब बहुत सारे लोगों का गिला है जी, क्लाइंट नहीं मिलते या एडमन नहीं मिलते या बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, क्लाइंट्स को ईमेल जो है ना वो फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता। मतलब कि यूं कहने की रिस्पॉन्स जो रेट है ना वो तकरीबन जीरो है। अब ये वो 10 बातें हैं जो क्लाइंट को ईमेल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो हम मिस कर देते हैं। देखिए, जितनी ये मैंने रिसर्च करके इस पेपर के ऊपर ये चीज लिखी है ना रजिस्टर के ऊपर, अगर मैंने ये मेहनत पहले की होती ना तो हो सकता मैं मैट्रिक पास कर जाता। चले, कोई बात नहीं, अभी तो हम कर रहे हैं ना। अभी जो पहला पॉइंट है वो है जी, करेक्ट डिसीजन मेकर। करेक्ट डिसीजन मेकर का मतलब होता है कि आपने अपनी कोल्ड ईमेल उस बंदे को फॉरवर्ड करनी है जो डिसीजन मेकर है, जो ये डिसाइड कर सकता है क्या इस ईमेल को मैंने रिस्पॉन्स करना है या नहीं। जैसे फर्ज करें हमारे घर के जो मामलात होते हैं, एक फैमिली मेंबर होता है, लाइक हमारा वालिद साहब हो सकता है, हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, हमारी वालदा हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब वो हमारे घर के फैसले या सारा कुछ करता है, मतलब कि वो डिसीजन मेकर है। जो फैसला, जो बात वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते उनके बगैर। तो इसी तरह जब भी आपने कोल्ड ईमेल करनी है ना तो आपने ऐसे लोगों को ईमेल करनी है जो डिसीजन मेकर होते हैं, जैसे सीईओज, मैनेजर, या और भी मैंने अपनी पिछले एक वीडियो बना चुका हूं, उसके ऊपर मैंने वो चीजें बताई हुई हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, वो है एक्यूरेट ईमेल एड्रेस। सेकंड नंबर पे ईमेल करने से पहले फर्ज करें आपने ईमेल बनाई, क्लाइंट हंट किया, उसको फॉरवर्ड किया, ईमेल रिपोर्ट बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन जिस ईमेल पे आपने ईमेल की वो ही एक्यूरेट नहीं है, वो एड्रेस से ठीक नहीं है, तो दैट्स मीन आपकी ईमेल उस बंदे तक, उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो ये वो चीजें हैं जो आप पहले जो उनसे ना डिसाइड करेंगे, फिर आपके ये जो गिले शिकवे है ना भाई खत्म हो जाएंगे। भाई मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं कि भाई भागते रहें शॉर्टकट के पीछे, या जिधर भी आपको लगता है आप भाग ले। जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना भाई कोई भी आपको आके सिखाएगा ना, नहीं फायदा होने वाला। भाई सीखेंगे तो आप इस पटरी से, इस ट्रैक पे चल पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी आसान नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। आगे पॉइंट थर्ड पे हम बात करें, वो है वेरीफाई देयर वेबसाइट एक्टिविटीज। कि आपने ये वेरीफाई करना है, ये चीजें चेक करनी है कि इस वेबसाइट के ऊपर जिसको मैं ईमेल करने जा रहा हूं, इसकी राइट नाउ जो एक्टिविटीज है वो क्या है, क्या ये कोई काम कर भी रही है या नहीं। क्योंकि जब हमें ये चीजें पता होगी ना, वही चीजें हम हाईलाइट करते हैं अपने ईमेल्स के अंदर। मैंने एक चीज नोट की है, हमारी जो ईमेल्स होती है ना वो बड़ी जर्नल से ईमेल होती है, बड़ी रफ से ईमेल होती है, चैट जीपीटी से, डीपसीक से, जेमिनी से, या एआई टूल्स। देखिए, हम भी एआई टूल्स को यूज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा वेबसाइट के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट देना होता है, देन आपको एक अच्छी चीज मिलती है, जो कि मैं ऑलरेडी हर चीज के बारे में छोटे छोटे पॉइंट के अंदर पीछे वीडियोस बना भी चुका हूं। अगर हम नंबर 4 पे बात करें, वो है अंडरस्टैंड देयर करंट स्ट्रेटेजी। मतलब कि अगे जिस वेबसाइट को आप अप्रोच करने जा रहे हैं, कोल्ड ईमेल करने से पहले आपने ये चेक करना है कि उसकी अभी राइट नाउ स्ट्रेटेजी क्या है, किस चीज को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर उनके पास कुछ स्ट्रेटेजी है, फर्ज करें वो चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, बैकलिंक्स के ऊपर या ऑन पेज, ऑफ पेज, जिस भी चीज के ऊपर, तो क्या उस स्ट्रेटेजी के थ्रू उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहे लेकिन वो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आप इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। अब देखिए, मैं गारंटी से बात कहता हूं, जब जब मैं 10 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा ना, कंप्लीट करूंगा, तो आप लोग रिलेट कीजिएगा कि इन चीजों को हम हाईलाइट नहीं करते, इन चीजों के अंदर हम नहीं जाते। यही एक वो वीक पॉइंट है हमारा कि हम शॉर्टकट के पीछे भागते हैं या कहते हैं जी बस जल्दी जल्दी कर ले। भाई क्वांटिटी के बजाय ना आप क्वालिटी पे फोकस करें। मतलब कि 10 लोगों के बजाय आप 2 को कर लें, 2 में से एक का तो रिस्पॉन्स आएगा ना, लेकिन 10 को करें, टाइम भी लगाएं, एफर्ट भी लगाएं, रिसर्च भी करें, इतना कुछ करें,
एक का भी रिस्पॉन्स ना है तो क्या फायदा। इससे बेहतर है कि 2 को कर लें, किसी एक का तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 पे बात करेंगे, आइडेंटिफाई अ रियल पेन पॉइंट्स। देखें, ये एक वो बात है जो तकरीबन मैं हर वीडियो के अंदर करता हूं कि जब तक आप उस ईमेल के अंदर अगले बंदे की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, एक्चुअल उसके पेन पॉइंट्स हैं। अब पेन पॉइंट क्या होते हैं, अगले बंदे का पेन पॉइंट क्या हो सकता है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि उसकी वेबसाइट ही रैंक नहीं हो रही। दूसरा पेन पॉइंट है कि जब तक उसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, उसको कस्टमर यूजर ऑडियंस नहीं मिलेगी। तो ये सबसे मेन पॉइंट अगले बंदे के हो सकते हैं या पेन पॉइंट हो सकते हैं। या वो किस तरह कंटेंट स्ट्रेटजी बनाता है, किस तरह कंटेंट को लेके चलता है, कौन कौन से काम अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करता है, कौन से नहीं करता। अब जो नहीं वो करता ना, वो उसके पेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम नंबर 6 पे बात करेंगे। देखिए, मैं ज्यादा इसकी एक्सप्लेन के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप इन डेप्थ किसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप खुद अपनी थोड़ी सेल्फ लर्निंग रिसर्च भी किया करें, देन आपको एक अच्छा नॉलेज जो है ना वो मिलेगा। उसके बाद है वैलिडेट देयर नीश एंड रेलिवेंसी। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जिस नीश के अंदर आप उसको ईमेल कर रहे हैं, जिस बंदे को आप ईमेल भेज रहे हैं, क्या वो आपकी कैटेगरी, आपकी नीश के अंदर आता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फर्ज करें जी, मैं जी गेस्ट पोस्टिंग का बैकलिंक्स का काम करता हूं, लेकिन जिस बंदे को मैं ईमेल कर रहा हूं ना, उसकी प्रॉब्लम है कंटेंट राइटिंग या उसकी प्रॉब्लम है ऑन पेज एसईओ, जबकि मेरी जो नीश है वो है ऑफ पेज एसईओ। मतलब कि मेरी उसके साथ रेलिवेंसी नहीं बन रही। जैसे फर्ज करें एक बंदा वेब डेवलपमेंट करता है, तो वो फोकस कर रहा है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, या फर्ज करें वो फोकस कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर। मतलब कि अब वेब डेवलपमेंट का क्या काम है कि वीडियो एडिटिंग के अंदर जाए। तो ये वो चीज होती है जो हमने वेरीफाई करने की रेलिवेंसी जो है ना आपकी लाजमी हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट को अप्रोच किया हो जिनके साथ हमारी रेलिवेंसी नहीं बनती, या उनको किस चीज की जरूरत है हम क्या बता रहे हैं। यूं कह लें कि सवाल गंदम जवाब चना, यूं कह लें हमारी ये एक चीज होती है, मतलब कि रेलिवेंसी नहीं होती। भाई एक बंदे को चीज की नीड ही नहीं है, एक बंदे को बैकलिंक्स की नीड ही नहीं है, गेस्ट पोस्ट की नीड ही नहीं है, तो भाई आप जितने मर्जी इन डेप्थ में जाके उसको ईमेल करने, जितनी मर्जी अच्छी ईमेल लिख लें, जब उसकी चीज रेलिवेंट है ही नहीं तो भाई वो क्यों ले। जैसे एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें अभी विंटर आ गया है, ठीक है। अभी फर्ज करें जो गर्मियों के समर वाले जो कपड़े हैं ना, वो काफी हद तक सस्ते भी हो जाएंगे, हम नहीं बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता भी है विंटर आ गया भाई, अभी हमें सर्दियों वाले कपड़े चाहिए। तो ये एक चीज होती है। उसके बाद है नंबर 7 पे है देयर कंपिटिटर मूवमेंट। कंपेटिटर जो वर्ड है ना सर, 90% जो फोकस है ना कोल्ड ईमेल का, वो इस चीज के ऊपर होना चाहिए। अब देखें, अब एग्जांपल देता हूं, जैसे फर्ज करें हमने मैटर की, इंटर किया, यूनिवर्सिटीज में गया, तो अक्सर लोग जो मेरे जैसे हैं वो हम नहीं मतलब पढ़ते थे इतना। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे साथ वाले स्टूडेंट बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े जोशो खरोश से जो थे ना वो पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के लगता था कि अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब कि वो मेरे कंपेटिटर थे कि भाई वो कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। तो हालांकि वैसे मेरा दिल नहीं करता फर्ज करें, लेकिन मैं उनको देख के अपना काम स्टार्ट करता हूं। इसको कहते हैं कंपेटिटर। भाई जब तक आप कंपेटिटर का वर्ड ऐड नहीं करते, कंपेटिटर चीजों को अंदर नहीं लेके आते कि भाई उसके जो मद्दे मुकाबले लोग वेबसाइट के अंदर हैं वो क्या कर रहे हैं, जब वो बात अपनी ईमेल के अंदर हाईलाइट करेंगे तो अगला बंदा आपको लाजमी रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद हम नंबर 8 पे बात करें, कंपनी साइज एंड कंपेसिटी। देखें, एक बंदे की कंपेसिटी या इतनी है ही नहीं कि वो बैकलिंक की जो पे है, मतलब फर्स्ट करें जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर वो नहीं कर सकता, तो आप उसको भी जितनी मर्जी अच्छी ईमेल कर लेंगे, जब उसके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उसके ऊपर करने के लिए, पैसा नहीं लगाने के लिए, तो भाई वो क्यों लगाएगा। जितनी मर्जी अच्छी ईमेल कर दें, नहीं करेगा वो। तो साइज कंपनी का समझना बहुत जरूरी है। एक बंदे के पास या उसको चाहिए ही नहीं है, उसके पास इतनी वो चीजें रिसोर्सेज ही नहीं है, तो भाई वो क्यों हमसे करेगा। उसके बाद नंबर 9 पे बात करें, चेक देयर बैकग्राउंड ऑनलाइन। जब तक हम किसी वेबसाइट ओनर का बैकग्राउंड इन्हें चेक कर लेंगे कि उसके बिहाइंड द सीन या बैकएंड पे क्या था, बैकग्राउंड में क्या था, क्या नहीं था। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने मिस्टर बीस्ट का नाम सुना होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, जिसके
आई थिंक 400 मिलियन से भी ऊपर के सब्सक्राइबर आई थिंक हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। फर्ज करें वो अपने थंबनेल्स के ऊपर ना कुछ चीज लिखता नहीं है, जस्ट एक पिक्चर बनाता है। अब कोई बंदा उसका बैकग्राउंड जाने बगैर उसको फर्ज करें ईमेल कर दे कि जी आपके जो थंबनेल है ना वो इतने अच्छे नहीं होते, हालांकि उसकी वीडियोस के जो व्यूज होते हैं ना वो 300 मिलियंस होते हैं, 100 मिलियंस व्यूज होते हैं, लेकिन किसी बंदे ने उसका बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया, तो दैट्स मीन वो उसको क्यों रिस्पॉन्स करेगा। ये बड़े काम की बात है जो मैंने अभी बताई है कि बैकग्राउंड लाजमी चेक करना है। जिस कोल्ड ईमेल राइट करके लिख के काम जल्दी जल्दी मुका देना कोई ये हल नहीं है किसी चीज का। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। नंबर 10 पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है क्लियर पर्पस यूर साइड। एक्चुअल चीज कि आपकी तरफ से एक क्लियर पर्पस होना चाहिए आपके माइंड में कि मैं इसको ईमेल क्यों कर रहा हूं। जब आपको ये नहीं पता कि भाई मैं इसको ईमेल क्यों कर रहा हूं, या मैं इसको क्या देने वाला हूं, या मैं इसको क्या दूंगा, या इसको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने लाजमी हाईलाइट करनी है। अगर ये 10 पॉइंट आप अपनी ईमेल के अंदर हाईलाइट कर देते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई वो आपको रिस्पॉन्स ना करें। अगर आप इधर तक पहुंच गए हैं तो दैट्स मीन आप में वो चीज, वो जज्बा था कि आप इसको लर्न करें। अगर आप इधर तक पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि पता तो चले कितने व्यूज हैं और कितने लोग इधर तक पहुंचे हैं। जबकि बहुत सारे लोगों का गिला होता है कि जी हम ये भी सीखा वो भी सीखा, हालांकि पूरी वीडियोस में देखते, पूरा नॉलेज भी नहीं लेते, तो जो 2-4 वर्ड सुनते हैं जो सिमिलर होते हैं वो कहते हैं जी ये तो हमें सारा कुछ पता है, वीडियो छोड़ते हैं भाग जाते हैं, जी हमें पता है। तो लाजमी बताइएगा। बाकी अगर ये सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं कि वो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली करके दिखाई जाए कि कैसे अब इनको इंप्लीमेंट भी करना है। देखिए बताना नॉलेज का होना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि जितना नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट भी करें। जैसे कहते हैं ना अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ना खाके अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। भाई अमल नहीं है ना तो नॉलेज का क्या करेंगे, नॉलेज है तो उसको इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। बाकी अगर स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन के साथ सीखना चाहते हैं तो अपने भाई को पेड में ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि कभी मैंने कल परसों आई थिंक वीडियो भी अपलोड की थी कि शॉर्ट कोर्स है मेरा, जस्ट 15 दिन का क्लाइंट हंटिंग का। अगर आप वो ज्वाइन कर ले तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको बताई जाएंगी जस्ट मिनिमम फी के अंदर। मतलब कि यूं कह लें कि आप कुछ भी उसके अंदर नहीं आता, इतनी मिनिमम फी रखी है ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी वो जो उनसे ना वो देखें मुश्किल से गुजर के आप आगे आएंगे ना तो एक्चुअल में आपको वैल्यू पता चलेगी कि एक्चुअल में ये रास्ता कितना डिफिकल्ट था। बाकी एट द एंड यही करूंगा, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय। लाइक कर दीजिए।